नमस्कार एंड वेलकम टू एमपी एग्जाम एकेडमी। मैं हूं दिवाकर। चलिए आज हम देखने वाले हैं टैक्सेशन असिस्टेंट का पेपर है 2022 का। इसका जीएस का पेपर देख लेते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक जो सर्च प्रक्रिया की दक्षता में बढ़ोतरी करती है क्या कहलाएगी? ह्यूरिस्टिक कहलाती है। याद कर लो इसको, क्या कर लो, याद कर लो। 3 दिन पहले केवल याद करने से काम बनेगा, समझना नहीं है, याद करना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक जो सर्च को क्या कर दे, सर्च की एफिशिएंसी बढ़ा दे, ह्यूरिस्टिक कहलाती है। निम्नलिखित में से किसके सफल क्रियान्वयन के लिए आईसीटी के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की आवश्यकता है? तो ई गवर्नमेंट। देखो यहाँ गवर्नेंस लिखा होता तो गवर्नेंस लगाते, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट लिखा है तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट को आपको क्या करना है, सफल क्रियान्वित करना है। आगे देखते हैं, ये आ गया देखो फिर से लिंक्डइन पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी खोजने के लिए क्या है, लिंक्डइन। स्टेगेनोग्राफिक तकनीक का उपयोग कहाँ होता है? डेटा हाइडिंग में होता है ना। चलो आगे देखते हैं, कौन सी तकनीक डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करती है? एन्क्रिप्शन करती है। एक इमेज फाइल को स्टोर करने के लिए जेपैग क्या है, एक्सटेंशन है। अब इसका फुल फॉर्म बताओगे, ज्वाइंट फोटोग्राफिक है या ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप है या फिर ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है। चलो बताना इसका फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, दो मेल सर्वर के मध्य सूचना का आदान प्रदान करना है तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आएगा। ईबे क्या है? तो ऑक्शन का भी है और शॉपिंग का भी है, तो ए और डी दोनों हो गए। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, कौन सा ताम्रपाषाणकालीन पुरास्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो मनोती, जोरवे, कायथा, आवरा। तो कौन नहीं है? जोरवे नहीं है। अब जोरवे बताओ कहां पर है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, राजस्थान में। नवसाहंग चरित किस परमार शासक के जीवन पर आधारित है? तो सिंधु राज के है। उज्जैनी भुजंग कौन आ गया भैया? तो ये आ गया युवराज देव प्रथम। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा कि युवराज देव प्रथम कितना इंपॉर्टेंस रखता है कि उज्जैनी भुजंग वाला क्वेश्चन आपको हर जगह देखने मिल रहा है। केयूर वर्ष वाला अभी तक देखने नहीं मिला, एक बार मिला है केवल। कर्मवीर के प्रथम संपादक माखनलाल चतुर्वेदी। नाखाजी का मेला कहाँ लगता है? पोरसा, मुरैना। कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शास्त्रीय संगीत के लिए। रानी अवंतीबाई लोधी का युद्ध कहाँ पर हुआ? वार्डन के साथ, तो खैरी मंडला में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें अब बात करते हैं, नौरता कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। नेक्स्ट 17 की बात करते हैं तो बोल रहा है, हूण नरेश मेहरकुल को परास्त करने वाला यशोधर्मन का सौंदर्य अभिलेख याद आ रहा है? मंदसौर कितना इंपॉर्टेंट है, किसका है? तो औलिकार का है। दतिया जिले में सोनगिरी कहां पर? तो किसका फेमस तीर्थ स्थल है? जैन धर्म से संबंधित है। शिवपुरी जिले में राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि क्या बन गया है आपका, मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व भी बन गया है, नौवा, है ना। चलिए नेक्स्ट की बात कर ले हम। बात करते हैं, महादेव श्रेणी किसका हिस्सा है? सतपुड़ा का है। वैनगंगा नदी किस अफवाह तंत्र में है? तो भैया गोदावरी में है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? दोनों से ही होती है, अरब सागर से भी होती है, बंगाल खाड़ी से भी होती है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्लेट का उत्पादन है? तो मंदसौर में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। खनिज विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश के मझगवां क्षेत्र, तो मझगवां कहाँ? हीरे से संबंधित है। सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सौर प्रोजेक्ट किस जिले में है? तो भैया गुड़ रीवा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना संयुक्त नहीं है? तो देखो इंदिरा सागर यहाँ संयुक्त किसी के साथ नहीं है। इसके बाद देखो कि बरगी, तो बरगी भी मध्य प्रदेश की है। पेंच महाराष्ट्र के साथ है और गांधी सागर आपको पता है राजस्थान के साथ है। आगे बढ़ जाते हैं, अब देखो बाण सागर किस पर बना है? सोन नदी पर। माता टीला बेतवा, इंदिरा सागर नर्मदा और गांधी सागर चंबल। तो ऑप्शन क्या आएगा? बी। चलो आगे बढ़ते हैं, गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो ये क्वेश्चन डिलीट है, यहाँ पर कोई भी आपको सही ऑप्शन समझ में नहीं आएगा। गंगा की सहायक तो चंबल भी नहीं है क्योंकि यमुना में मिल रही है। सोन डायरेक्ट गंगा में मिल रही है, बेतवा अगेन यमुना में मिल रही है, बैन गंगा कहाँ है? तो गोदावरी में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए आयु 35 वर्ष होना चाहिए। भारत का नागरिक तो जरूरी है, याद आ गया ना। क्या पूछ रहा है, राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों में मैक्सिमम मिनिमम कितना है? तो 500 मैक्सिमम, 60 न्यूनतम। 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश भारत पूछ रहा है, तो भारत कितना है? 74, मध्य प्रदेश है 69.3, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आ गया? तो 2 अक्टूबर 1952 को आ गया। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आपने कहां पढ़ा? स्टेट फॉरेस्ट 2022 के मेंस में। तो विकास में जन भागीदारी बिल्कुल है, विकेंद्रीकरण भी है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा वहां पर भी सीधा, देखो क्वेश्चन पूरा चिपक के आ गया, सेम ऑप्शन भी नहीं बदले। मुख्यमंत्री कन्या विवाह या फिर निकाह योजना में लड़की को कितने राशि का चेक देते हैं? तो 49,000 का। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? तो जबलपुर में है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहां पर खुली? तो रतलाम, 1934। एग्जैक्ट लोकेशन पता है तो जरा कमेंट करके बताओगे क्या लोकेशन है। मध्य प्रदेश में 22-23 में राजकोषी घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट था? 4.56। अभी वाला भी याद करना, बताओ जल्दी से कितना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार है। ब्रिक्स शिखर ग्रुप सम्मेलन 2023 में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल किया गया? तो 6 को किया गया।
ब्रिक्स में कितने देश बने हैं, तो 6 और ऐड हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 का कुल द्रव्यमान कितना था, तो 3900 किलोग्राम था, लगभग 4 टन, 3.9 टन। कौन सा देश वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का संस्थापक नहीं है, तो तुर्की नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कॉमनवेल्थ गेम, ये क्या कॉमनवेल्थ गेम दिख रहा है, नहीं, संस्कृति कार्य समूह, कल्चरल वर्क ग्रुप, क्लियर है। G20 का पहला कहां पर हुआ था, तो खजुराहो में हुआ था। अमन सहरावत किससे संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार मिलते हैं, तो 12 मिलते हैं। जब फॉर्म भरते हो आप PSC का, तो वहां पर लिखा रहता है कि आप हो गया विक्रम अवार्डी। माप व योजना किससे संबंधित है, तो याद कर लो, महिला कृषक को कृषि तकनीक चुनने संबंधी प्रशिक्षण से। गौ सेवा प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य क्या है, पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, बोल रहा है द्रौपद गायिका असगरी बाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रौपद गायिका है, इनका निधन हो गया है, कहाँ थी, तो छतरपुर के बिजावर से ये जन्मी थी। 2022 में G20 शेरपा किसे बनाया था, तो अमिताभ कांत को बनाया था। फाइनल क्वेश्चन देखो, किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, तो नैंड को कहते हैं। अब आप बताओगे कि इन्वर्टर गेट क्या कहलाता है। फाइनल क्वेश्चन की बात करते हैं, रेडियो संचार किसके द्वारा संभव है, तो ट्रायोड ट्यूब के द्वारा संभव है। ये हमने देखा टैक्सेशन असिस्टेंट 2022 का पेपर, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, भरोसा रखिए अपने आप पर और घबराइए बिल्कुल नहीं, केवल रिवीजन कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।